हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम आज से 11th का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद हम ना 12th का भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम NCERT वाइज रीडिंग लगाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि हमको कुछ बायोलॉजी के बारे में दे रखा है। वेट अ मिनट, ओके, सो वेट अ मिनट, ओके। या तो भी हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये आप खुद ही रीड कर लेना, पर फिर भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हम जानते हैं। अर्ली मैन कुड ईजिली परसीव द डिफरेंसेज बिटवीन इनएनिमेट, इट मीन्स नॉन लिविंग की बात चल रही है, ठीक है, और क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके आगे आप ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज है ये, आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो हमारा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे तो आपको समझ ही आ रहा है, इसमें हम लिविंग चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करेंगे, और मतलब पूरी दुनिया में जो भी चीज़ लिविंग है, क्या क्या चीज़ें हुई, वही सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ये सब तो आप अपने सामने ही नेचर देखते हैं कि कितना ही ब्यूटीफुल है। विदाउट नेचर वी आर नथिंग, एंड वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नेचर। ओके, तो हम भी नेचर का एक पार्ट हैं, ठीक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, ठीक है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन द विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कुड माउंटेन्स हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर, ठीक है, लेक्स हैं, डिज़र्ट हैं, हॉट स्प्रिंग हैं, ठीक है। हॉट स्प्रिंग देखा है किसी ने? नहीं, मैंने कभी नहीं दिखाया, ठीक है। ये सब चीज़ें का स्पीचलेस है, मतलब कैसे बना है नेचर, वी रियली डोंट नो। मतलब बहुत सारी थीसिस हैं, ठीक है, थ्योरीज़ हैं, लोगों ने दी हैं, बट देखा जाए तो सच में किसी को भी ठीक से पता नहीं है कि ये सब हुआ कैसे, ठीक है। सब लोग अपना अपना थ्योरीज लगाते हैं कि होता है ना, एक टाइप का तुक्का टाइप है कि हम बता रहे हैं कि किस टाइप से हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखा रखे, ठीक है, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है ना, साइबेरिया से जो कि आती हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वहाँ से वो माइग्रेट करके दूसरी जगह आ जाती हैं, ठीक है। जैसे एक पार्क का नाम पे क्या नाम है इसका, क्यूलाडो नेशनल पार्क या ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो वहाँ आ जाते हैं वो लोग, ठीक है। अभी तो आगरा में भी माइग्रेट करके आने लगी है साइबेरिया से बर्ड, ठीक है। एक कीटम लेक नाम का जगह है, वो थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है, वहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है ना। वो सफारी से कुछ कनेक्टेड है, वो जंगल टाइप चीज़, ठीक है ना। तो ये सब तुमको पढ़ लेना है, ये सब कुछ भी नहीं है, ईजी है। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। When we try to define living, we conventionally look for the डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स। हम कुछ करेक्टर्स देखते हैं जो कि डिफिनेशन दे कि हाँ वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, ठीक है, एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, ठीक है, इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वन कैन एड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, हाँ DNA सेल्फ रेप्लिकेट करता है, दैट इज़ लिविंग, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन मास तो ज़रूरी नहीं है, जैसे कि माउंटेन है वो ग्रो कर रहा है तो दैट इज़ लिविंग, नो, हम उसे लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने सरफेस एरिया के हिसाब से उसके थ्रू वो चीज़ मतलब ग्रो करती है यू। तो हम ये चीज़ देखेंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है, क्या दिख रहा है, देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन करेक्टर ऑफ ग्रोथ। माउंटेन की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहली बात करेंगे तो नॉन लिविंग ही है माउंटेन, तो इसमें आगे कुछ दे रखा होगा, ठीक है। देखो, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न, ठीक है, कुछ लिविंग चीज़ हो रही है उसमें, ठीक है ना, एक लिविंग रिएक्शन है सेल डिवीज़न होना। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान। इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की तो एक सर्टेन एज तक होती है, ठीक है ना। हाउ एवर सेल डिवीज़न अकर्स इन, क्या लिखा है ये, या occurs in certain tissues to replace lost cell, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीज़न, वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस विट्रो कल्चर, ठीक है। अगर हम विट्रो कल्चर की बात करेंगे, वो क्या हो रहा है, लैब में हो रही है, ठीक है। तो उस जो प्रोसेस को हम लिविंग कह सकते हैं, बट पूरी जो चीज़ हुई ना उसको हम लिविंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको याद रखना है ना।
कहाँ गया? वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इज इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इन मेजॉरिटी हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ग्रोथ हो गया एंड रिप्रोडक्शन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो लिविंग का करेक्टर है ना, ठीक है। द वन मस्ट रिमेंबर द इंक्रीज इन द बॉडी मास इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर किसी बॉडी मास मतलब इंक्रीज़ हो रही है उसको हम ग्रोथ तो बोल सकते हैं, ठीक है, और लिविंग नहीं बोल सकते यार। लिविंग, एक इंसान भी लंबा हो रहा है, ठीक है, एक पहाड़ भी लंबा हो रहा है, तो वो लिविंग नहीं हो सकती ना कोई चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि उसका बॉडी मास इंक्रीज़ हो रहा है, उससे वो ग्रो कर रहा है, तो वो क्या, वो तो नॉन लिविंग ही रहेगा, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। हमेशा देखो इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ये इसको स्टार मार्क कर लेंगे हम, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं, ठीक है। इट वी टेक इंक्रीज बाय बॉडी मास, बट ये किससे? बॉडी मास उनका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हो गए माउंटेन्स हो गए, है ना, सैंड मॉन्स हो गए, है ना, ये ग्रो करते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय द अकोमोलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड। अगर हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अभी हम माउंटेन्स की बात कर रहे थे, वो अपने सरफेस एरिया के थ्रू इंक्रीज़ हो रही थी, इसमें ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। वो क्या, ये क्या हो गई, ये हमारी एक टाइप की क्या हो गई, ये हमारी एक टाइप की एक्सटर्नल प्रोसेस हो गई। अगर हम बात करेंगे लिविंग की, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ, हमारी सेल डिवीज़न जो भी होता है, हमारी सेल ग्रो करेंगी, फिर हम ग्रो करेंगे। हमारी जो हाइट है सेल्स की इंक्रीज़ होने पर ही तो बढ़ेगी, तो वो चीज़ क्या है, वो इंटरनल प्रोसेस हो जाएगी ना, इंटरनल प्रोसेस हो रही है वो, ठीक है। अगर हम इसकी नॉन लिविंग की बात करेंगे तो वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। या ठीक है, अब ये समझ आ गया। अभी देखो, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, लिविंग करेक्टर हो गया। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट, ठीक है। आगे ये सब ऐसे ये सभी दिया हुआ है, चलो इसे पढ़ लेते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अरे देखो, जैसे ये कुछ चीज़ थी, ठीक है, दैट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें बडिंग होगी या कुछ भी चीज़ें हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, कट गया, तो वो सिमिलर टू, ये मैंने पता नहीं क्यों बनाया है डोंट नो। हाँ, तो ये बिल्कुल जैसा इसका पेरेंट था वैसा ही इसका बेबी मान लो, मतलब जो भी नई चीज़ बनेगी वो सिमिलर होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये एक टाइप का एसेक्सुअल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल की बात करेंगे तो हमेशा वेरिएशंस आएंगी। जैसे आप सोचो कि आपके फादर हैं या मदर हैं, बोथ आर डिफरेंट होंगे ना, डिफरेंट नेचर होगा, डिफरेंट पा एंड माँ, तो दोनों डिफरेंट होगा। जब आप होंगे डॉटर या सन जो भी हैं आप, तो आप देखेंगे कि फादर के भी आपके अंदर करेक्टर्स आए हैं, मोम के भी करेक्टर्स आए हैं, और आपके खुद के भी कुछ नए नवेले से करेक्टर आएंगे, तो वेरिएशन आ रही है ना। बट अगर एक एसेक्सुअल चीज़, मतलब एसेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है, सेम होता है, डिट्टो ही होगा। जैसा कोई कीड़ा मकोड़ा देख लो, वो सिमिलर टू अपने पेरेंट के जैसे होता है। बट अगर इंसानों की बात करेंगे तो हम डिफरेंट ही होते हैं, ठीक है। हम नए करेक्टर ले ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। कीड़े मकोड़े की बात नहीं करी, वो एसेक्सुअली नहीं, सेक्सुअली ही करता है क्योंकि वो लिविंग हैं, तो पर मतलब बट वो बहुत ही सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया, कहाँ पढ़ रहे थे हम, या अब देखो, फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बी ऑब्जॉर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा में अब हम देखेंगे तो इनमें क्या होती है, इनमें ना बडिंग होती है। ये देखो, ये होगी बडिंग, पहले ये इतना था, यहाँ से ये बन गया बडिंग, ये भी बन गया बडिंग, ये भी बन गया बडिंग। आप नए प्लांट्स में देखेंगे छोटी छोटी बडिंग हो जाती है और इससे ही बड़ा बनता चला जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा, ये बाद में बड़ा ग्रो कर जाएगा, दैट इज़ बडिंग, ओके। तो हम ये किस में देखते हैं, हम ईस्ट एंड हाइड्रा में हम देखते हैं बडिंग, ठीक है ना। ये क्या आ गया है, हम इसे हटाने का ट्राई करते हैं, ओके। तो ईस्ट एंड हाइड्रा में हमको बडिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे हम प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म्स में देखेंगे बी ऑब्जर्व
रीजनरेशन, ठीक है, दैट इज़ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने बताया फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये कोई चीज़ है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसको काट दिया यहाँ से, मैंने इसे यहाँ से काट दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, दो पीसेस में डिवाइड कर गया, तो ये ना मरेगा नहीं, क्या होगा, अब क्या था, पहले एक बंदा था, मान लो पहले एक बंदा था, बाद में ना दो बंदे बन गए, पूरे मिला के तीन बंदे बन गए, ऐसे करके फिर अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ और इसको भी यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ, तो इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके भी दो बन जाएंगे, ओके, और इसके भी दो बन रहे हैं, तो मतलब देख रहे हो ना पूरी फौजी तैयार हो रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, मतलब फ्रेगमेंट होते हैं ना, फ्रेगमेंट का मतलब काट देंगे, और फ्रेगमेंट यू नो लाइक डीएनए फ्रेगमेंट सुना होगा ना, तो उसी टाइप का फ्रेगमेंटेशन का मतलब तोड़ देना, टूट जाना, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, तो रीजनरेट हो जाती हैं वो चीज़ें और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, पेन चेंज हो गया मेरा। The fungi, the filamentous algae and the protonema of mosses और easily multiply by fragmentation। तो देखो filamentous algae होती है, ठीक है, फिलामेंट होते हैं ऐसे करके, यहाँ से पूरे फिलामेंट होंगे, ठीक है, तो फिलामेंटस एल्गी हो गई, मॉसेस हो गए, तो ये सब कैसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया है, ये सब आप देख लेना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, ये देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस एंड दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखो हम बोल रहे हैं ना, लिविंग फीचर बोल रहे हैं इसको, ठीक है, और अब देखो यहाँ पे क्या, हम इसके लिए मतलब श्योर नहीं है एकदम। दीज आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल है, स्टेराइल होता है, ठीक है, वर्कर बी होती है, वो भी स्टेराइल होती है, ठीक है ना, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होंगे इनको, ठीक है, तो इनको हम नॉन लिविंग तो नहीं बोल सकते अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो बोलेंगे तो लिविंग है, इसलिए हम श्योर नहीं है। हैंस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कैन नॉट बी अन इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ठीक है, हम नहीं बोल सकते। ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूसिंग ऑफ और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है ना, तो हमको अभी तक यही समझना था कि डिफाइनिंग करेक्टर क्या है लिविंग का, तो समझ में आ गया कि हम रिप्रोडक्शन को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एनिमल्स हो गए, जैसे म्यूल के बारे में बताया था, तो ये सब रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, इसलिए, ठीक है। अब हम दूसरा कैरेक्टर भी देख लेते हैं, तो दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, दिस केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन तो होते हैं, हमारे अंदर होती ही है। द सम टोटल ऑफ द chemical reactions occurring in our body is metabolism. Non-living object exhibit metabolism. Metabolic reaction can be demonstrated outside the body and cell-free system। देखो हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स वी आर लिविंग, ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग है, अगर मतलब क्या हो गया, कोई भी सेल है रिएक्ट कर रही है, दैट इज़ लिविंग, क्योंकि अगर वो लिविंग नहीं है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए अगर हम बोलेंगे कि कोई रिएक्शन हमारी हम लैब में करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे हम मतलब उस रिएक्शन को हम लिविंग बोलेंगे, बट जो प्रोसेस पूरा हो रहा है लैब में करा रहा है, हम उस मतलब उस इन्वायरमेंट एरिया, उसको हम लिविंग नहीं बोल सकते, इसलिए हम बोलेंगे कि हम जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग लाइफ फॉर्म का, ठीक है।